'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. दो चमकीले फोन्स हमारे पास आ चुके हैं, Vivo V29 Pro और Vivo V29। इंडिया में दोस्तों अभी लॉन्च हुए हैं। दोनों में आपको कर्व्ड 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, दोनों में 50 मेगापिक्सल सेल्फी ग्लास बॉडी है और साथ ही साथ स्नैपड्रैगन 778G मिलेगा Vivo V29 में और Dimensity 8200 मिलेगा Vivo V29 Pro। उसके अलावा भी कैमरे में कमाल के फीचर्स आपको मिलते हैं, लुक एंड फील भी इनका बहुत कमाल का है। आज हम फोकस करने वाले हैं Vivo V29 Pro के ऊपर। बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है। बॉक्स में आपको बैक केस दिया गया है, हमेशा Vivo वाले देते हैं। बॉक्स में आपको 80 वॉट का Vivo फ्लैश चार्ज मिलेगा, टाइप सी केबल, सिम इजेक्टर पिन और आपको आपका फोन मिलता है। ये जो हमारे पास कलर है ये हिमालयन ब्लू है जो बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। पीछे आपको ग्लास बैक है, अक्सर Vivo के फोन्स पर हमने देखा है कि वो ग्लास बैक प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर आपको ऐसे ग्लिटरी विजुअल इफेक्ट भी देखने को मिलता है। उंगलियों के निशान इतने ज्यादा नहीं पड़ते क्योंकि ये उसको कवर अप कर लेता है और कैमरा लेआउट भी काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपको नीचे ऑरा लाइट इस बार ये कस्टमाइज कर सकते हैं आप, जी हाँ, और साथ ही साथ आपको मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर भी अलग से मिलता है जो लाइट में मतलब लाइट के वक्त आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वो आगे सैंपल्स आपको सब बताएंगे और साथ ही साथ फ्रेम्स आपको इसमें पॉलीकार्बोनेट है लेकिन फिनिशिंग यहाँ पर मेटालिक है, देखने में ऐसा लगेगा कि मेटल वाले आपको फ्रेम्स मिलते हैं। IP52 आपको रेटिंग्स मिलती है और इसका फॉर्म फैक्टर बहुत अच्छा है, 7.4 mm की थिकनेस और 188 ग्राम्स का, काफी ज्यादा लाइट वेट और बहुत स्लिम। कोई सरप्राइजिंग बात नहीं क्योंकि Vivo के फोन्स में अक्सर हमने ये चीज देखी है। उसी के साथ नीचे की तरफ आपको सिम ट्रे है, 2 सिम आप लगा सकते हैं, माइक्रोल टाइप सी पोर्ट, एक ही स्पीकर, ये मुझे सरप्राइजिंग लगा। प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली 2 स्पीकर्स तो होने ही चाहिए थे। लेफ्ट में प्लेन है, कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ एक और माइक, तो डुअल माइक होते हैं, नॉइस कैंसिलेशन। राइट में पावर बटन, उसके ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन की और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसकी पोजीशनिंग भी अच्छी है, नीचे की साइड एकदम हैप्टिक्स वगैरह काफी अच्छा है और स्पीड भी बहुत यहाँ पर फास्ट है। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.78 इंच की फुल HD प्लस वाली एक 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले। यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रीमियम डिस्प्ले क्योंकि कर्वनेस बहुत अच्छा मिलता है। सेंटर पंच होल छोटा सा है, चिन भी बहुत कम है, इनफैक्ट इसके अंदर स्क्रीन गार्ड भी पहले से लगा कर दिया है और स्कॉच सेंसेशन की डिस्प्ले पर प्रोटेक्शन भी अलग से आपको मिल जाती है। अच्छा, इसमें एक्सीडेंटल टचेस का सीन नहीं है। अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पर इस तरीके से होल्ड किया, मेरा पूरा के पूरा ये थंब वाला पार्ट जो है वो डिस्प्ले पर टच हो रहा है। उसके बाद भी अगर मैं देखेंगे फोटोज क्लिक करना चाहता हूं तो हो जाता है, तो कोई एक्सीडेंट टचेस का यहाँ पर सीन नहीं है, ये मैंने अभी यहाँ पर नोटिस किया। और उसी के साथ ये 10 बिट वाली डिस्प्ले, कलर्स वगैरह बहुत पंची है और साथ ही साथ इसमें आपको 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। आउटडोर विजिबिलिटी, डिस्प्ले की इंडोर विजिबिलिटी, विवी एंगल्स सब कमाल के। DCI-P3 100% है, HDR 10+ का सपोर्ट है और इसके अंदर 452 आपको PPI मिलता है, पिक्सल पर इंच। शार्पनेस जो है ना फॉन्ट्स में वो भी बहुत अच्छी है। 120 हर्ट्ज के आपको इसमें हायर रिफ्रेश रेट और 1000 हर्ट्ज का आपको इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट भी दिया गया है। ओवरऑल उन मामलों में डिस्प्ले काफी प्रीमियम आपको टच रिस्पॉन्स देगा और YouTube के ऊपर आपको 2160p60 आपको HDR का सपोर्ट मिलता है और साथ ही साथ Netflix, Amazon पर आपको HD का सपोर्ट मिलता है क्योंकि आपको इसमें वाइड बैंड L1 मिलता है। काफी प्रीमियम डिस्प्ले, जितना भी एक्सपीरियंस किया हूं बहुत ही मजा आया। परफॉर्मेंस के लिए इसमें दिया गया है Dimensity 8200 4nm वाली 5G चिपसेट जो कि एक काफी प्रीमियम फ्लैगशिप चिपसेट है। इससे एंड्रॉइड स्कोर 9 लाख के आसपास आया था। CPU थ्रॉटल 76%। अच्छी बात ये थी कि बहुत कम फोन्स मैंने देखा हो जो CPU थ्रॉटल के वक्त 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट हुए, उसके ऊपर नहीं गया, ये उनमें से एक था। तो इसमें थर्मल्स काफी अच्छे थे और साथ ही साथ यहाँ पर गेमिंग के वक्त हमने हाई एंड गेम्स इसमें खेला, हाई ग्राफिक्स पर सेट करके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। साथ में गेम के अंदर आपको 4D वाइब्रेशन, गेम मोड्स वगैरह सब दिया गया है, तो अपने गेम प्ले को और एनहांस कर सकते हैं। LPDDR5 UFS 3.1, जी हाँ, ऐप ओपन क्लोज, मल्टीटास्किंग, रीड राइट स्पीड सब कुछ अच्छी थी और यहाँ पर एंड्रो बेंच के स्कोर्स भी बहुत अच्छे थे, 1000 MB के ऊपर सब जा रहा था, विच वॉज गुड, नॉट बैड। ओवरऑल यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए चिपसेट काफी अच्छी है और डे टू डे लाइफ के टास्क वगैरह हो, गेमिंग हो, सब कुछ ये इजीली हैंडल कर सकता है। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, Android 13 FunTouchOS 13 पर बेस्ड है। 2 साल के yearly use अपडेट्स, 3 साल सिक्योरिटी पैचेस हमने देखा, तो उसमें हॉट एप्स, हॉट गेम्स और वी ऐप स्टोर वगैरह के मतलब लॉक स्क्रीन पर भी पोस्टर वगैरह थे। ये सारी की सारी चीज़ें सेटिंग्स में जाकर आप इजीली डिसेबल्ड कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। बट मैं पहले भी Vivo के फोन्स में बताया था कि ये पहले से ही ना हो तो ज़्यादा अच्छा होता। उसी के साथ गूगल डायलर दिया गया, तो जो लोग सोच रहे थे कि कॉल रिकॉर्डिंग का क्या सीन है, तो इसमें गूगल डायलर आपको मिल जाता है। और हाँ, साथ में 120 FPS डिस्प्ले है, तो यहाँ पर हमने प्ले स्टोर ओपन किया, क्रोम देखा, यूट्यूब देखा, ज़्यादातर सब में 120 का यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। 4600 mAh की आपको इसमें बैटरी मिलती है, 80 वॉट एडेप्टर बॉक्स में
इसमें दिया गया है और इसको चार्ज करने के लिए आप आधे घंटे के अंदर फुल चार्ज कर सकते हैं 0 to 100%, विच इज़ वेरी गुड। और साथ ही साथ बैटरी बैकअप इसका अच्छा है। हमने इसको हैवी यूज़ नहीं किया है, मतलब जितना भी काम किया है ये पूरा दिन आराम से चल रहा है, तो ये इसको बोल सकते हैं नॉर्मल यूज़। लेकिन इसका एक फुल रिव्यू अगर आप चाहते हो तो हम करेंगे, जिसमें हम एक्सट्रीम यूज़ करेंगे, फिर बताएंगे कि इसकी बैटरी बैकअप यहाँ पर कितनी अच्छी है। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए आपको इसमें 5G मिलता है, डुअल सिम 5G का सपोर्ट है, तो हमने 5G सिम कार्ड लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीपल 5G बैंड से वाइडबैंड L1 जिसके बारे में ऑलरेडी बताया, ब्लूटूथ 5.3 है, वाईफाई 5, कैमरा 2 API और जितने भी जो सेंसर्स है उन सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। अब कैमरे की बात करते हैं तो मैं इसको एक कैमरा सेंट्रिक फोन जरूर बोल सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, f1.88 एपर्चर जिसमें आपको OIS मिलता है, और उसी के साथ IMX766 सोनी वाला सेंसर है। 4K वीडियो 60 FPS पे शूट कर सकते हैं, फुल HD 240 FPS पे स्लो मोशन आता है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लो मोशन वीडियोस कुछ इस तरीके के निकलते हैं। स्लो मोशन वीडियोस थोड़े और अगर होते 960 भी होता तो ज़्यादा मज़ा आता था। साथ ही साथ आपको 12 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट सेंसर दिया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर दिया है, यानी कि इधर कोई यूजलेस सेंसर नहीं है, 2 मेगापिक्सल वाला। और उसी के साथ नीचे आपको ये ऑरा लाइट मिलता है। इस बार इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, इसको नॉर्मल मोड से वार्म मोड में लेके जा सकते हैं, इसकी इंटेंसिटी आपको जैसी रखनी है वो आप कर सकते हैं। और एक यहाँ पर आपको मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर भी देखने को मिलता है, जो लाइट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और उसी के साथ साथ दोस्तों आपको 50 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। यहाँ पर भी मैक्स 4K वीडियो आप 60 FPS पे शूट कर सकते हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। साथ में सेल्फी में एक और चीज हमने देखा है कि आपको वाइड वाला ऑप्शन मिलता है 0.8, फिर 1x जो नॉर्मल मोड है, और एक 2x, तो 3 अलग अलग मोड्स मिलते हैं। जिस तरीके से भी आपको, अगर 2 लोग हैं तो आपने 0.8 पर ले लिया, अगर आपको अपना खुद का मस्त जूम पोर्ट्रेट लेना है आपने 2 पर ले लिया, तो ये भी एक फीचर है जो हमने नोटिस किया। कैमरे के कुछ और फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें डुअल व्यू मिलता है, स्पोर्ट्स मोड है, सुपर मून है, एस्ट्रो मोड है, माइक्रो मूवी है, और रियर पोर्ट्रेट में आपको काफी सारे फिल्टर्स मिलते हैं, जैसे कि सॉफ्ट लाइट, वेडिंग, लो लाइट, नॉटिकल ब्लू, वैसे इसमें बहुत सारे। और विद इन फिल्टर्स अगर आप टैप करते रहेंगे तो आपको अलग अलग फिल्टर्स मिलते हैं। इनमें से कुछ फिल्टर्स जो है वो सेल्फी में भी काम करता है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्ट्रेट वीडियो रियर सेल्फी आप देख सकते हैं, ये भी आपको मिलता है, जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी निकल कर आई थी। अगर जूम की बात करें तो फोटोज में आप 20x जूम कर सकते हैं और वीडियो में आप 10x जूम कर सकते हैं, तो उसकी क्वालिटी भी आपको यहाँ पर मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। उसी के साथ अगर मैं कुछ डे के फोटोज की बात करता हूँ तो अच्छे खासे फोटोज निकल कर आते हैं। यहाँ पर डायनामिक रेंज, कलर, कॉन्ट्रास्ट सब कुछ अच्छा निकल कर आया। सेंसर सोनी का है, काफी काम में लिया गया, और वीवो की ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। ह्यूमन स्किन टोन, एज डिटेक्शन, सब कुछ अच्छा निकल कर आया है। और अगर आप सेल्फी देखते हैं तो सेल्फी भी डेफिनेटली अच्छी, और सेल्फी में जब आप जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शार्पनेस कितनी अच्छी निकल कर आई है। डायनामिक रेंज, बुके शॉट्स वगैरह अपनी जगह पर काफी अच्छा निकल कर आया है। अगर आप डे की वीडियो क्वालिटी देखते तो OIS को काम में लिया गया है, सेल्फी वीडियो भी देखते तो काफी अच्छा है, और दोनों अपनी तरफ काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छे खासे वीडियोस आप दिन में भी इन फोन से जो वो निकाल सकेंगे। उसी के साथ अगर नाइट फोटोज की बात करें तो फोटोज अच्छे निकल कर आए हैं, ब्राइट फोटोज है। ये जो उनका सेंसर है वो काम कर रहा है, जो उन्होंने अलग से दिया है। और सेम गोज फॉर सेल्फी, सेल्फी में भी फोटोज काफी ब्राइट है, नॉइस वगैरह थोड़ा कम है। बट एक चीज मैं यहाँ पर नोटिस करा वो ये था कि फ्लैर्स दिख जाते हैं, चाहे वो रियर हो या सेल्फी हो, फ्लैर्स को कंट्रोल किया जा सकता है, और आई थिंक ये सॉफ्टवेयर का काम है पूरा। लेकिन ओवरऑल नाइट के फोटोज भी काफी इंप्रेसिव थे। जाते जाते बात करते हैं अपने ओपिनियन और इनकी प्राइसेस की। तो अनफॉर्चुनेटली प्राइस मुझे नहीं पता है, हमने लॉन्च से पहले बनाया, लेकिन वेरिएंट्स के बारे में पता है। जैसे कि Vivo V29 जो मेरे पास ये यहाँ पर है, इसमें एक एक्स्ट्रा कलर भी मिलेगा आपको, जैसे कि ये रेड वाला। जी हाँ, मतलब इसमें आई थिंक 3 कलर्स है, Vivo V29 Pro में 2 कलर्स है। और यहाँ पर इसमें 2 वेरिएंट्स है, 8GB रैम 128GB स्टोरेज और 12GB रैम 256GB स्टोरेज। जहाँ पर Vivo V29 Pro जो है वो 8GB रैम 256GB स्टोरेज से स्टार्ट होता है, और 12GB रैम 256GB स्टोरेज उसका हायर वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों डेफिनेटली दोनों की प्राइस मुझे नहीं पता कितनी होगी, लेकिन इनकी प्राइसेस प्रीमियम प्राइस टैग होती है। और दूसरा एक चीज बता दूं, Vivo V29 जो है ना वो Vivo V29 Pro से थोड़ा कम प्राइस पर आपको मिल सकता है। बाकी दोनों फोन्स में अपनी जगह पर फीचर्स काफी अच्छे हैं, कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है, डिस्प्ले क्वालिटी, डिजाइन वगैरह अपनी जगह पर Vivo के फोन्स में रहते ही अच्छे। बाकी तो आपको अगर इनके कुछ रिव्यूज देखना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको ऐसे लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।